नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में कुंभ राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है द्वितीय दूसरा भाव। द्वितीय भाव दूसरा भाव क्या बताता है? दूसरा भाव बात करता है हमारे कौटुंबिक सुख की, हमारे एसेट्स की, हमारे पैतृक संपदा की। द्वितीय भाव से देखा जाता है। यहाँ कुंभ राशि है और काल पुरुष की कुंडली में आप जानते हैं कुंभ राशि लाभ भाव बताती है और काफ़ी इसका जो नेचर है सेविंग करने वाला है, चीज़ों के साथ मिलाकर रखना, बेमतलब का विवाद ना करना। तो कुटुंब भाव में शनि की ये राशि एकदम मतलब आपने कहीं भी किसी को ये कहते सुना हो कि द्वितीय भाव में शनि अच्छा नहीं माना जाता है, वो शब्द एकदम गलत हो जाते हैं जब कुंभ राशि का शनि द्वितीय भाव में आ जाता है। इसीलिए मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ जो ईयरली हॉरोस्कोप दे देना या जनरल प्रेडिक्शन कर देना, भाई शनि प्रथम भाव में ये फल देते हैं द्वितीय भाव में, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आप देख रहे हैं, यानी एक प्रकार की भ्रांति पैदा करेगा ये। तो आपको ये टू बी वेरी सेलेक्टिव। हमारे चैनल में आपको सभी अलग अलग लग्नों के अलग अलग राशियों में शनि का प्रभाव पता लग जाएगा। ऑलरेडी हम शनि के सीरीज अब कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये बात बेहद ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि शनि मात्र प्रथम भाव में होना यह पर्याप्त नहीं है। शनि किस राशि में प्रथम भाव में, शनि किस राशि में द्वितीय भाव में, तब ये बात पूरी सटीक बैठती। तो कुंभ राशि में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बाय सैटर्न, जबकि ना तो कारकत्व का कोई सपोर्ट आ रहा है, लेकिन इस राशि का जो नेचर है जब सबका वेलकम करने के लिए तैयार रहता है तो क्यों दूसरे प्लैनेट की यहाँ भी बैठना एक्सेप्टेंस में नहीं आएगा। याद रखिए काल पुरुष की कुंडली में ये 11वां भाव माना जाता है और वैसे भी ये शनि का पोलाइट नेचर है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो शनि का सच में रूप है कि भाई किसी भी चीज़ से अगर लाभ आ रहा है तो आने दो, वो यहाँ दिखाई देता है। तो शनि यहाँ बैठकर आपके एसेट्स को बढ़ाते हैं, आपकी पैतृक संपदा बढ़ेगी उसमें ज़्यादातर, क्योंकि शनि बात करता है खुद से कमाए हुए धन की, तो इसमें ज़्यादातर आपके खुद के एफर्ट्स लगने वाले हैं और या आपके नीचे कोई इस प्रकार का एम्प्लॉय हैं, वो एम्प्लॉय आपके लिए खूब कमाते, क्योंकि शनि का अर्थ प्रायः सेवा भाव, सेवक, इस प्रकार की भावना दर्शाता है। अब जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर अच्छी अवस्था में आता है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध पिता की संपत्ति से होता है, क्योंकि सूर्य हमारी कुंडली में बाय डिफॉल्ट ही पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पिता के जरिए हमारी पैतृक संपदा में अच्छा उछाल आता है। इस कंडीशन में जब ये दिखाता है तो हमारे जो कोलीग्स हैं, या ये कह सकते हैं नॉट एग्जैक्टली कोलीग वर्ड, हमारे साथ में रहने वाले कई ऐसे रिश्तेदार भी हैं जो हमारे साथ लगकर काम करते हैं। हमने ग्रुप डी ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए किसी और को रखने की बजाय अपने घर के लोगों को रखा है जो आपके एसेट्स बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर हो गया? तो ये एक अच्छी बात है कि आपके कुटुंब में इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं जो आपके कहने पर चलते हैं। शनि बिल्कुल भी इस राशि में विवाद करके खुश नहीं है, तो इस प्रकार का माहौल रहता है, यानी आज्ञा का पालन करने वाले आपके कुटुंब में आपके बहुत लोग हैं। तो जिसके अगर इस प्रकार के कर्म में साथ देने वाले लोग हैं तो कहना ही क्या, और जिसके कुटुंबी सारे ही ईगो लिए बैठे हैं तो फिर वो तो बेचारा दुखी होगा ही होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाग भाग कर काम करने के लिए आपके कुटुंबी तत्पर हैं, आपके लिए डेडिकेटेड हैं। वो ऐसे दिखाई देता है आपके धन भाव को बनाए रखने के लिए इनफैक्ट वही लोग जिम्मेदार हैं। क्लियर हो गया? और ये भाव ये बताता है कि भाई गला वाला हिस्सा अच्छा है, शनि के जिस जिस चीज़ों में इंटरेस्ट है इस प्रकार के व्याख्यान करने में आप माहिर भी होंगे। अगर आपको कहा जाए कि कोई इस प्रकार का व्याख्यान किया जाए, क्योंकि ये है तो फिलोसफिकल नॉलेज, ये कह सकते हैं अध्यात्म की बात, लेकिन अध्यात्म को कर्म से जोड़ना, अध्यात्म को एक लेबर से जोड़ पाना, ऐसे लोगों को बखूबी आता है। क्लियर होगा? तो ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि शनि हालांकि कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं माने जाते, बोलचाल में बहुत अच्छा इनके पास मातदानी है, लेकिन आपके द्वारा बोले गए थोड़े
कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मीठे वचन भी नहीं है। आप एक साधारण सी वाणी से जो बोल देते हैं, सोसाइटी उसको खूब लाइक करती है। आपने देखा हो कई लोग, कई सिंगर इसलिए फेमस हैं कि उनकी आवाज़ एकदम सुरीली मीठी है। कई सिंगर ऐसे भी हैं उनकी आवाज़ ट्रेंड से एकदम विपरीत है, गला फटा हुआ सा गाते हैं, फिर भी लोग उसको लाइक करते हैं। यानी उसके उस विषय के संबंधित जो प्लैनेट है। याद रखिए, मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो जब तक इनको बृहस्पति का सपोर्ट ना हो तब तक ज़्यादा अच्छा नहीं होगा सांसारिक विषयों पर बोलना। लेकिन आध्यात्मिक विषयों को कर्म के जरिए, क्योंकि शनि एक सेवा भाव वाला प्लैनेट माना जाता है, तो उस विषय को डिलीवर करना हो आपको, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उस ग्रंथ से फौरन इस प्रकार की सेवा भाव वाला निचोड़ आप निकाल लेते हैं। तो ये आपको एक बहुत अच्छा गुण है आपके वाणी में, जो तुरंत लोगों को बांध देता है और आपके लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं वो। क्लियर हो गया? और मोरल वैल्यू भी बताता है, क्योंकि शनि प्रजातंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। ऐसी बात बिल्कुल है कि आपके नीचे वाले लोग, आपके कुटुंबी ऐसे बहुत हैं जो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन आप भी सबके साथ मिलकर चलने वाले, क्योंकि शनि जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर विश्वास करता है। तो आप भी प्रजातंत्र को लाइक करने वाले व्यक्ति हैं, जो एक अच्छी बात है। लग्नाधिपति अपने से 2 होकर बैठा है, यानी आपका मन मस्तिष्क इसी पर ही लगा रहेगा। हमारा मुख्य रूप से विचार, हमारा कर्म इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, धन को मेंटेन करने के चक्कर में। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप एग्रेसिवली ऐसा कर रहे हैं। पोलाइटली आपको लगता है कि नहीं, मेरा कुटुंब भाव मेरे लिए बहुत कुछ करता है, तो आप बिन निश्चित रूप से अपना अधिक समय कुटुंब को मैनेज करने में लगाते हैं, सेविंग्स को मैनेज करने में लगाते हैं, और बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। प्रैक्टिकल का मेरा कहने का ये नहीं कि आप किसी को डांट देंगे, किसी से गलती भी होगी तो उसको बहुत अच्छे से समझाने का आपको मादा है। समझाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। शनि अपने समझाने में, खासकर कुंभ राशि में, पोलाइट हमेशा रहता है, और वो समझाने में कर्म योग की बात करता है। ऐसे उदाहरण देगा कि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो तुरंत इनके प्रभाव में आ जाएगा। जैसे सूर्य किसी विषय को लेकर समझाते हैं तो वो एक राजा की दृष्टि से राजा पर अधिक कंसंट्रेशन देते हैं, क्योंकि सूर्य स्वयं राजा है और शनि क्योंकि सेवक हैं, तो इस प्रकार की भावना से समझाते हैं। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, आज के समय पर सूर्य नहीं, शनि की खासी आवश्यकता है, क्योंकि राजतंत्र का समय अब खत्म हो चुका है। वो ठीक है, आपको अथॉरिटी के साथ कोई संबंध अच्छे रखने हैं तो सूर्य अच्छा होना जरूरी है, लेकिन हर देश में प्रजातंत्र की बात होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात होती है। तो सही मायने में शनि का बली होना काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकता है। अब शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3 शनि की तीसरी दृष्टि, ये ठीक नहीं है। इसमें हमें कहीं ना कहीं सहारे की आवश्यकता है। अगर मंगल स्वग्रही हो जाता है, या मंगल केंद्र या चंद्रमा से माने लग्न और चंद्रमा से केंद्र में आ जाता है, तो इसका दृष्टि का भी नीच भंग हो जाएगा, यानी दृष्टि का नीचत्व काम नहीं करेगा। अदरवाइज आपके खुद के मकान के लिए ये शनि अच्छे फल नहीं दे रहा है। आपके खुद के मकान के लिए ये शनि अड़चने बना रहा है। मतलब ऐसी बात नहीं कि कुटुंब अच्छा नहीं, कुटुंब अच्छा है आपका, लेकिन पता नहीं क्यों आप अपने मकान बनाने में ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेंगे। क्लियर होगा? जैसा मकान मन मुताबिक आप चाहते हैं वैसा बन नहीं पाएगा। हाँ, मंगल का अगर सपोर्ट दे देता है, मंगल एक्सेल्ड कर जाता है इस हाउस में, तो फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपका मकान निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। याद रखिएगा, नीच भंग का दृष्टि पर भी प्रभाव होता है, वो जरूर देखना आपको। क्लियर हो गया? माँ को कष्ट है, वैसे प्रथम दृष्टया ऐसा होगा ही होगा। पहले फेज में, यानी हो सकता है आपके जन्म के समय माँ को भारी कष्ट रहा हो, आपका पालन पोषण में कष्ट रहा हो, और नीच भंग हो गया तो उसके बाद जैसे आप बड़े हुए, आपके सारे माँ के संकटों को आपने हर लिया, अगर नीच भंग की स्थिति बनती है तो ध्यान रखिए। इस प्रकार से हम समझते हैं कि नीच भंग का कोऑर्डिनेशन किस प्रकार बनता है। 3, 4, 5, 6, 7 तो शनि की दृष्टि आपके ससुराल पक्ष का भी भाव कहा जाता है, आपकी आयु के लिए ठीक नहीं है। क्लियर होगा? अनावश्यक कष्ट देती है, आयु को क्षीण करती है, आयु को कम करती है,
बशर्ते सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा हो, सूर्य स्वग्रही हो जाए, सूर्य एक्सेल्ड कर जाए चौथे भाव में, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आयु को कम करता है और ऐसे व्यक्तियों को अगर सूर्य कमज़ोर है, कहीं ना कहीं अग्नि संबंधी विषय से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उसमें जलना या अग्नि की चोट लगना, अग्नि से कष्ट, इस प्रकार के विषय यहाँ दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया। और अकल्ट की तरफ कोई पॉजिटिव रुझान नहीं दिखता है, क्योंकि शुष्क राशि है और उसमें शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो जब एक विरोधाभास बनता है तो उसको एक अच्छी दिशा नहीं दे पाता, यानी उस अकल्ट के लिए अधिक समय लगा पाना, उस साधना को सक्सेसफुली रन करवा पाना संभव नहीं होता है। क्लियर हो गया। और उसके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में भी कोई ना कोई पित्त संबंधी विकार और पित्त बढ़ जाने से अनावश्यक कोई खाज, खुजली, ये सब चीज़ें होने का भय रहता है। और सूर्य क्योंकि हमारे आइस को भी रिप्रेजेंट करता है और बोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो बॉडी का लोअर पार्ट काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ देखिए, अगर सूर्य कमज़ोर है तो आँखों में भी दृष्टि का प्रभाव है, दृष्टि कमज़ोर होती है। और अगर दृष्टि कमज़ोर है, इसका सीधा अर्थ विटामिन ए की भी शरीर में भारी कमी देखी जाती है। हमारी एक वीडियो सीरीज़ है एस्ट्रो ज्योतिष करके, जो प्लेलिस्ट है, उसमें एक वीडियो हमने अपलोड की है कि किस प्रकार से विटामिन असर दिखाते हैं, किस किस विटामिन का संबंध किस किस ग्रह से है, तो आप वो ज़रूर देखें। तो रेमेडी के तौर पर वो सबसे सरल होगा उपाय कि बिना किसी अतिरिक्त उपाय के उसके संबंधित विटामिनों को खाया जाए और अपने जीवन में उस ग्रह के दुष्प्रभाव को कम किया जाए। मिसाल के तौर पर जैसे शुक्र ग्रह, किसी का कमज़ोर, आप विटामिन के खाना शुरू कर दीजिए, आपका शुक्र अपने आप ही अच्छे फल देना शुरू कर देगा। तो ये वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो ज़रूर देखिए। तो इस प्रकार की भी वीडियो सीरीज़ हम बनाते रहेंगे, कई अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ डिस्कशन। उस सीरीज़ को भी हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, ताकि आप उनकी दृष्टि से भी ज्योतिष के विषयों को तुलना कर सकें। क्लियर। और तो ये दृष्टि ठीक नहीं है। ससुराल पक्ष से भी कहीं ना कहीं विरोध बनता है। हालांकि जहाँ तक मटेरियल गेन की बात है, आप उल्टा सपोर्ट करते हैं धन से कहीं ना कहीं, लेकिन ससुराल पक्ष फिर भी आपके मन मुताबिक नहीं होता है, क्योंकि आप सेवा भाव की तरह चलना चाहते हैं। आपका ससुराल पक्ष अपने आप को रॉयल या शाही समझना चाहता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो फिर वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर सूर्य खराब स्थिति में है तो उनका वो शाहीपन एक दिखावा बन जाता है, झूठ बन जाता है। क्लियर। 7, 8, 9, 10 शनि यहाँ बैठकर आय भाव में देख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो धन भाव का संबंध आय भाव से बनता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि वृश्चिक राशि में शनि देख रहे हैं, जो उनके विरोधी की राशि है, मंगल की राशि है, तो फिजिकल बॉडी के लिए तो ये ठीक नहीं है, लेकिन मटेरियल गेन के लिए या धन के आगमन के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं आपकी पैतृक संपदा से भी कोई ना कोई इस प्रकार की कोई मंथली इनकम का सोर्स ऐसा दिखाई देता है। कुछ लैंड ऐसी आपकी हैं, खेती की ज़मीन है या कोई प्रॉपर्टी है जिससे मंथली इनकम आपको बन रही है। क्लियर हो गया। तो आपकी पैतृक संपदा से कोई मंथली इनकम वाली बात दिखाई देती है। लेकिन जहाँ तक बात रिलेशनशिप की है, तो बड़े भाइयों के साथ, बड़ी बहनों के साथ रिलेशन को ये कमज़ोर करता है, तल्ख करता है। और फ्रेंड्स भी लिमिटेड होते हैं, और जो भी फ्रेंड होते हैं ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि वैसे भी मकर राशि वाले अपने फ्रेंड्स के लिए गुप्तता बरतते हैं, सीक्रेसी बरतते हैं। मैंने बताया ना, जब भी 8 नंबर कहीं आता है तो 8 नंबर का मतलब वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता उस विषय को। क्लियर। तो कुल मिला के शनि क्योंकि अपने घर में बैठे हैं, तो कुटुंब के लिए यहाँ एक्सेलेंट रिजल्ट मिलते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।